मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बादशाह था, बैठा हुआ था, उसके वज़ीर भी थे, सारे लोग थे। तो वज़ीरों को हुक्म दिया कि किसी बेवकूफ़ इंसान को लाओ जो बेवकूफ़ हो। वज़ीरों ने कहा ठीक है। ढूंढने लगे तो एक बेवकूफ़ इंसान मिला और उसे दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उसे देखा, बादशाह के सामने वज़ीरों ने उसे खड़ा किया तो बादशाह ने उसके गले में अपने गले से उतार कर हार डाल दिया। बोले ये हार पहनो। वो बहुत खुश हो गया कि बादशाह ने मुझे अपना हार दे दिया, अपना कीमती हार मुझे दे दिया। ठीक है, घर चला गया। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की तबीयत ख़राब हो गई। हकीम आए, तबीब आए, इलाज शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बादशाह का आखिरी टाइम आ गया। सांसें गिन रहा था तो वही बेवकूफ़, उसको पता चला तो देखने के लिए बादशाह सलामत को आ गया कि चलिए बादशाह सलामत को देख लें। जब बादशाह को देखने के लिए आया, बादशाह के पास खड़ा हुआ, देखा कि आखिरी टाइम है, सांसें चल रही हैं। तो जो गले में हार पड़ा था वो उतारा और बादशाह के गले में डाल दिया। सारे लोग देख रहे थे। बादशाह ने कहा तूने मेरे गले में हार क्यों डाल दिया? कहा बादशाह सलामत, आपने एक दिन मेरे गले में इसलिए डाला था कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते थे और बेवकूफ़ समझकर आपने मेरे गले में डाल दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपके गले में इसलिए डाला है कि आप तो मुझसे भी बड़े बेवकूफ़ हैं, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। बादशाह ने कहा क्या मतलब? कहा बादशाह सलामत, मतलब ये कि आप जहां जा रहे हैं आपने वहां घर बना लिया। बादशाह ने कहा नहीं, हमने तो उसकी कोई तैयारी नहीं की, और तो कोई घर नहीं बनाया हमने। बादशाह से कहा उसने कि बादशाह सलामत, यहाँ तो आपके आलीशान महल हैं, यहाँ तो बहुत बहुत बड़े बंगले हैं, जहाँ हमेशा आपको रहना है वहाँ के लिए आपने कुछ तैयारी नहीं की, वहाँ पर आपने कोई महल नहीं। बादशाह सलामत, मुझे ये बताइए, यहाँ तो आपके बहुत वज़ीर आपके साथ रहते हैं, सिपाही आपके साथ रहते हैं, आप तो लाहौ लश्कर के साथ चलते हैं, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी कोई सिपाही है आपके साथ, वहाँ भी कोई वज़ीर है आपके साथ, वहाँ पर भी शाही सवारी है? बादशाह ने कहा नहीं, वहाँ तो कोई सवारी नहीं, वहाँ तो कोई वज़ीर नहीं, वहाँ तो कोई मेरा साथी नहीं। ने कहा बादशाह सलामत, फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? यहाँ तो आपके सिपाही भी आपके साथ है, आपके वज़ीर भी साथ हैं, इतना बड़ा महल है, लाहौ लश्कर के साथ चलते हैं, शाही सवारी भी है, और यहाँ कितने दिन? अब आप जा रहे हैं ना, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमेशा हमेश के लिए आपको रहना है। और ये तो सिर्फ एक सपना था आपका, एक ख्वाब था, यहाँ तो सिर्फ आप इम्तिहान दे रहे थे, यहाँ के लिए आपने इतना कर लिया और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए कुछ नहीं। तो बादशाह सलामत, फिर मुझसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं, और सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं कि आपने कुछ इंतज़ाम नहीं किया, आपने कुछ तैयारी नहीं की, आपने वहाँ के लिए कुछ तैयारी नहीं की। तब बादशाह को समझ में आया कि बात तो ये सही कहता है, और बात भी हकीकत है कि यहाँ हमें रहना ही नहीं है, तो यहाँ के लिए हमने तो बहुत इंतज़ामात कर दिए, कई बरसों के इंतज़ाम कर दिए, जबकि यहाँ रहना ही नहीं है। हाँ, जाने के बाद फिर वो औलाद रहेगी, औलाद की औलाद रहेगी, औलाद की औलाद रहेगी। आप तो दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए आपने क्या किया? आपको अपनी कब्र में जाना है, दूसरों की कब्रों में नहीं जाना। अपना हिसाब किताब देना है, दूसरों का नहीं देना। तो अपनी कब्र को खुद रोशन करें। ये दुनिया तो ऐसी है कि यहाँ ज़िंदा इंसान का कोई साथ नहीं देता, तो मरने के बाद साथ कौन देगा? यहाँ ज़िंदा इंसान के साथ कोई भलाई नहीं करता, तो मरने के बाद कब्र पे फातह कौन पढ़ेगा? तो अपनी कब्र को खुद रोशन करें। बादशाह की इस कहानी से, बादशाह के इस किस्से से बड़ा समझ में आई होगी कि ये दुनिया चंद दिन की है और ये फ़ानी है, ये फ़ना होनी है, और जहाँ हमें रहना है हमेशा हमेश, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, उसके लिए भी हमें तैयारी करना चाहिए। आए अल्लाह की बारगाह में और नेक अमल करें, अपने गुनाहों से तौबा करने, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह में हिदायत की तौफीक अता फरमाए।